मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज भाई नई नई बुशर्ट खरीदी है हैं? आइए मेरे बच्चे, तो मेरे दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहां थे वहीं से कल आगे चलते हैं। कल हम पढ़ रहे थे डिजिटल सम, और डिजिटल सम में मैं सारी कहानियां आपको धीरे धीरे करके बता रहा था कि जब भी आप डिजिटल सम अप्लाई करें, देखिए ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब इसी के आधार पर आप सॉल्यूशन ऑप्शन वैसे या सही आंसर निकाल दें, जरूरी नहीं है। लेकिन इसके आधार पर आप ये जरूर 100% छाट सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता, मतलब नहीं होगा। हो कौन से सकते हैं वो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन नहीं हो सकता वो 100% श्योर हमें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरीके के सवाल को आगे बढ़ाएं और यहीं से कुछ ना कुछ नई और छोटी छोटी बातें विशेष रूप से निकालें। आज आइए तो डिजिटल सम में आते हैं। एक तो अगर मैं आपको कहूं कि 15% का डिजिटल सम निकालो, तो परसेंट का मतलब हुआ 15/100। तो ऊपर 5 और एक 6 बन गया, नीचे डिजिटल सम 0, 0, 1 का 1 बन गया, तो डिजिटल सम 6 आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं तो वहां पे बटे परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे 100 होगा और वहां से हमारा डिजिटल सम वही आ जाएगा सेम, यानी बटे 1 ही रह जाता है। मान लीजिए मैंने कहा 0.0006, इसका डिजिटल सम बताइए। तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आ जाएगा 6/1, 2, 3, 4। तो यहां भी जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो डिजिटल सम बटे 1 आ गया और ऊपर आ गया 6। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि सर जब भी हम डिजिटल सम से कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिजिटल सॉल्यूशन या डिजिटल सम, तो वहां पे परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ है ना? यानी परसेंटेज और डेसिमल कोई इफेक्ट नहीं मार पाते उस डिजिटल सम के ऊपर। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा और वहां परसेंटेज या डेसिमल आएंगे तो हम चाहें तो उसे इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, कुछ और नई चीजों की तरफ चलते हैं। प्लीज हैव ए लुक। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि हम सही उत्तर की तलाश में नहीं डिजिटल सम के थ्रू, लेकिन हम गलत उत्तर की तलाश में रहते हैं डिजिटल सम के थ्रू। एक भाई कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री कब होगी? होगी भाई, सही वक्त आने पे अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए बाबू। मेरे बच्चों, अगर मुझे इसका डिजिटल सम से चेक करना है आंसर, तो मुझे दो बातें समझनी होंगी। पहला, 1+90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93, इसकी वैल्यू मुझे इन ऑप्शन में से बतानी है क्या है। तो मेरे बच्चे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू x है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू x है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये किसके हैं? x के आंसर है। किसके आंसर है मेरे बच्चे? x के आंसर। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। मान लिया मैंने कि ये वाली वैल्यू बराबर है x की। x की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगी? आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बच्चे जब मैं इसे इक्वल टू x मान रहा हूं, तो मैं अब दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है। क्योंकि मैंने कहा कि डेसिमल का और परसेंटेज का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई पावर होगी उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है ना? लेकिन अगर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी पावर होगी तो उसमें आप डिजिटल सम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर लिया जाए सर। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे सर, तो ये आ जाएगा 1+90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 सर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ है ना? अब अगर मैं इसका डिजिटल सम निकलवाना चाहूं यहां, तो मेरे बच्चे आप ये बताइए डिजिटल सम की बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम की बेसिक कैलकुलेशन होती है 9 से भाग दे के शेषफल। तो यहां 9 से एग्जैक्ट हो रहा है 0, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 0। अब इसका एबीसीडी कुछ भी आ रहा हो, गुना करोगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 जोड़ोगे तो इसका मतलब 1 आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं देसी रूप से कि सर एक्स स्क्वायर
जो है उसका डिजिटल सम 1 आएगा। एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आएगा, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर का जो डिजिटल सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1 होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि सर एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बच्चों? 1 होगा। आपने कहा जी हाँ ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम 1 हुआ मेरे मित्र, तो ये बताइए ये ऑप्शन किसके हैं? एक्स के हैं या एक्स स्क्वायर के हैं ऑप्शन? तो आप कहेंगे सर गलती यही है कि ऑप्शन है एक्स के और डिजिटल सम जो निकला है वो एक्स स्क्वायर का निकला है। तो आपको ऐसी कंडीशन में जब ऑप्शन चेक करने होंगे ना, तो मेरे भाई घबराना नहीं, आपको इनका वर्क करना होगा सारे ऑप्शन का। देखिए एक दो सवाल में समझ में आएगा, मैं अपने आप समझा दूं, बस पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए। यानी अब इनके ऑप्शन के स्क्वायर करने और फिर जिसका डिजिटल सम आएगा वो मेरे आंसर होंगे। और हम आंसर की तरफ नहीं जा रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सा नहीं होगा। तो बाबू अब यहां आ जाइए, देखो जी 8 और 1 9 हटा, 7 3 10, 1 बना, 1 का वर्ग 1, इसका डिजिटल सम 1। हम ये नहीं करें ये आंसर होगा, हो सकता है यहां थे 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 होगा। तो ये तय है कि सर ये आंसर नहीं होगा। यहां आ जाइए 8 और 1 9, 7 और 2 9, 0 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, ये भी डिजिटल सम मेरा नहीं हो सकता उत्तर। 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, 25 का 5 और 2 7, तो ये भी मेरा डिजिटल सम आंसर नहीं होगा। यानी इस लिहाज से सर मेरा ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है, हाँ है ना। इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो सकता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा? आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आइए मेरे दोस्तों, पक्का? डरना नहीं, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। बताइए जी इसका डिजिटल सम क्या, ना माफ करना, इसका आंसर क्या होगा? एक भाई कह रहा है दोबारा बताइए। कोई नहीं, मैंने सवाल बदल दिया, सेम ही चीज है, एक्सप्रेशन सेम है, घबराना नहीं। मेरे बच्चों मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, कोई बुराई नहीं। तो ये बताइए दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो 1 जमा 6 जमा 7 जमा ना सॉरी 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, आपने कहा जी हाँ सही है, बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब 9 का डिजिटल सम 0 होता है तो किसी से भी गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो उत्तर 1 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम आ रहा है 1। मेरे बच्चों ध्यान ये रहे हमसे उत्तर दे रखा है एक्स का, लेकिन हमने जो डिजिटल सम निकाल बैठे वो निकाल बैठे एक्स स्क्वायर का, है ना। तो करो क्या, सबका वर्क करो। और अब आप ये देखिए कि किसका वर्क करने पे डिजिटल सम मेरा 1 आता है। तो आप ये बताइए 4 और 0 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 6 1 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग करोगे 1, ये आंसर हो सकता है। 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 का वर्ग 4, ये नहीं होगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए।
5 2 7, 7 का और 49, 49 में 9 कट गया, डिजिटल सम आया 4। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से मैं कह दूंगा कि सर मेरा ए, सी और डी आंसर नहीं हो सकते ऑप्शन से, बी हो सकता है। मुझे सच में नहीं पता कि बी सही है या गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि ए, सी और डी गलत है। हाँ जी, प्लीज आइए। देखिए, जब हम ऑप्शन से खेलना सीख रहे होंगे ना, तो वहां इसकी बड़ी जरूरत होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है कि हम इसे x मान ले रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं x मान रहा हूं तो मेरे पास बेसिकली x के बराबर आ गया 15,625। अब मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, तो x स्क्वायर का डिजिटल सम 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर। अब ध्यान रखना, ये आंसर x के, तो मुझे डिजिटल सम चाहिएगा वर्ग का, स्क्वायर का। ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल बार बार लिखवा के इसलिए करा रहा हूं ताकि आप उस स्पीड को पकड़ लें और उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पेपर में पता चले आप इसी का डिजिटल सम चेपते चले जाएं। 5 2 7 और 1 8, 8 का और 64, 6 4 10, 1 बन जाएगा। 5 3 8 और 1 9, ये 0 बनेगा। 5 4 9, 1 का वर्ग 1, ये 1 बन जाएगा। यह 5 और 1 6 और 1 7, 7 का और 49 4 बनेगा। तो मेरे बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, 5 2 7 और 1 8, 8 का 64, 64 का 6 4 1 बनेगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिजिटल सम के थ्रू जाता हूं तो मेरे ए और सी दोनों ही ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। ध्यान रहे, हम यहां एक्यूरेट क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिजिटल सम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है आंसर और क्या नहीं होगा उस पे। तो हो सकते हैं ए और सी में से दोनों में से कोई एक सही हो, लेकिन ये तय है कि बी और डी गलत है। अब ए और सी में से मुझे छांटना पड़ेगा कौन सा सही है, तो वो कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बाद का काम है। अभी सिर्फ डिजिटल सम की कहानी है। आइए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 4 8 9। अब मेरे बच्चों 9 कट गया, 8 4 12 और 4 16, 6 और 1 7, तो एक्स स्क्वायर का जो डिजिटल समय मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। अब मुझे आंसर जो भी देना उस इसके वर्क का देना।
तो 7 6 13, 13 का 3 और 1 4 आया, 4 का वर्ग 16। देखो 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। ये आंसर हो सकता है, होगा ये नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है। 7 और 7 14, 14 का 4 और 1 5, 5 का डिजिटल सम 25, 5 और 2 7, ये भी डिजिटल सम हो सकता है। यहां जी 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मैं ये छांट पाया कि यार ए और बी हो सकते हैं लेकिन सी और डी मेरे आंसर नहीं होंगे। होगा क्या वो आपको सोल्व करना होगा, कैलकुलेशन में मैंने सिखा रखा है, उस पर मुझे अभी नहीं जाना है। यहां बताइए, अब यहां आपको ऐसा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। यहां उसने क्यूब दे रखा है और उसी का डिजिटल सम हमें निकालना है। जैसे 3 और 1 4, 4 आया डिजिटल सम, 4 का क्यूब 64, 64 का क्या बना 6 4 10, 1 बना डिजिटल सम। अब देखते हैं 1 किसका आ रहा है, 7 2 9, 7 2 9 9 1 आंसर होगा। 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 4 बना, नहीं आएगा। इसे देखते हैं, 9 कटा 7 2 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 7 आया, ये भी नहीं होगा आंसर। यहां 7 और 2 9 कटा, 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, बचा 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ही आंसर होगा। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है 7 का भी तो स्केयर होगा। नहीं रे बाबू, 7 का क्यों स्केयर होगा, तू कहां कंफ्यूज हो गया। देखना, एक्स स्केयर बराबर ये था, तो 9 कट गया। अब 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 6 एक 7 आएगा ना। भाई ये एक्स स्क्र की वैल्यू थी ना, एक्स की वैल्यू थोड़ी थी, ये एक्स की वैल्यू तो ये थी, तो स्क्र करने पे एक्स स्क्र की वैल्यू आई, तो इसका डिस्टेंस हम 7 ही तो बैठा। कहां कंफ्यूजन में हो। हाँ है ना। देखो कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मे बी, यानी वो अपने माइंड को फीड कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता कभी भी, ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर बताएगा, और यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी बात को तैयार करने का। आइए मेरे बच्चे, अब देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 का डिजिटल सम 6 एक 7, 7 का वर्ग मेरे बच्चे 49। भैया इसका डिजिटल सम आया 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम 9 काटोगे आएगा 4। अब मुझे ऑप्शन से 4 की मदद चाहिए। देखो 6 3 9, 9 हटा 3 2 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 9 6 3 9, 3 और 1 4, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 3 9, 9 कटा 3 3 6, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9, 9 कटा 4 3 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर ए हो सकता है। हाँ जी, करिए मेरे बाबू। आइए मेरे बच्चे, 3 और 1 4 और 1 5, 5 का और 25, भाई 3 और 1 4 1 5 बना, 5 का और 25, 5 और 2 7, डिजिटल सम 7 आया। 9 8 और 1 9, 6 2 8, ये नहीं बैठेगी सेटिंग। 9 गया, 7 2 9 गया, 6 1 7, ये बैठ रही है। ये 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9, ये भी नहीं बैठेगा। ये 9 गया जी, 8 और 1 9 गया, 8 2 10, 1 आया, ये भी सेटिंग नहीं बैठेगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भाई कमेंट थोड़ा फास्ट किया करो और जल्दी जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाते रहिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि 1/37 का डिजिटल सम क्या होगा, सिर्फ मैं इतनी बात करूं आपसे, तो मुझे आप आंसर एक देखिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इनको डिटेल भी बताइए। मैं आपको पहले ही बात कह चुका हूं, हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये कि डिजिटल सम से आप उस सवाल में क्या क्या कर सकते हैं और किस किस चीज के आंसर निकाल सकते हैं, किस किस पे नहीं पहुंच सकते, तो आप प्लीज उतने पे फोकस करिए। आप इनका डिटेल जानना चाहते हैं तो जब इनकी बारी आएगी तब सीखिएगा। तो 7 और 3 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 0 और 1 का 1 आया, यानी डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 1 आया। अब ध्यान देना, मैंने ये बताया कि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 उठा के मैं अगर यहां पे भी टेक दूं तो आपसे कुछ नहीं बने, मतलब आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं इसमें। यहां एक आया, ऊपर भी एक, तो 1/1 एक ही आया, यानी ऐसे हर केस में डिजिटल सम कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 1 1 1 1। और कितनी टर्म तक आएगा मेरे बच्चे, 9 टर्म तक। तो एक्स की जो वैल्यू है ना वो आएगी कुल मिला के 9। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 9। हाँ जी, एक 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 कितनी बार, 9 बार आ रखा है, 9 टर्म है, 9 बार आ रखा है। तो मेरे भाइयों कुल मिला के जो डिजिटल सम बनेगा वो आपका आएगा, हर एक का एक एक जोड़ोगे तो 9 आएगा डिजिटल सम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर 9 आएगा डिजिटल सम, अब यहां देखते हैं 9 बैठ रहा है तो किस ऑप्शन का बैठ रहा है, 4 4 8 और 3 11, ये नहीं बनेगा। 3 3 6 3 9 ये बन सकता है, 3 3 6 3 9 और 3 12 ये नहीं बन सकता, 9 कटा 3 और 3 6 ये भी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे चाहिए 9। तो केवल मेरा ऑप्शन सी बन रहा है। मे बी बी कहां से आ गया, ढक्कन। बी का 3 3 6 3 9 तो कट गया ना, ढक्कन देख, 3 3 6 3 9 कट गया, बचा कितना, 3। वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ है ना। करिए मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व। ओ सॉरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आवाज चलेगी, माफ करना, माइक बन रही, फिर से आते हैं, फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि यार यहां डिजिटल सम लगाते हैं तो 6 और 1 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम आया 3। आपने कहा जी हाँ सही है, गुना सर, 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6, माइनस 3 3 और 3 6, 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है, तो 6 5 30, 3 और 0 का डिजिटल सम 3, जमा 2 और 2 4 बराबर। अब यहां गुना बताना है कि क्या होगा, तो लेट से x होगा इंटू में 11, x होगा इंटू 11 होगा। आपने कहा जी हाँ सही है, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 होगा सर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7 बराबर x इंटू 2, यानी ये वाला डिजिटल सम ऐसा होना चाहिए कि 2 से गुना करके 7 लिया है, 2 से गुना करके 7 लिया डिजिटल सम। अप्लाई करके देखते हैं जी। देखो जी 5 और 4 9, ठीक है जी, 5 7 12, 12 और 3 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 रखते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 2 और 1 3 नहीं बना, हटाओ। यहां आओ, 7 और 2 9, 5 और 4 9 आया 2, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 7 नहीं बनेगा, यहां रखते हैं 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 रखेंगे 5 दूनी 10, सेट नहीं बैठेगा। हाँ है ना। अब आते हैं मेरे भाई और किस पे, 6 3 9, अब 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, है ना। तो 4 दूनी 8 नहीं बैठा, देखना कहां गलती हो रही है इसमें, कैलकुलेशन में तो नहीं किया।
ओ दिल मेरा लगे रे। सॉरी, इसका डिजिटल सम इन्होंने ऑप्शन में 8 दिखा रखा है, ये गड़बड़ कैसे कर रखे हैं। ये मेरी ही बुक का क्वेश्चन है, ये वाला 40 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल सम का, और इन्होंने बी ऑप्शन का डिजिटल सम दिखाया 8। तो बी ऑप्शन है 45 41 27, 45 41 27, 8 कैसे आएगा इसका? देखो भाई, 5 और 4 9 है ना, और 7 और 2 9, 4 और 1 5, नहीं आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी आंसर इसका ठीक नहीं होगा, कोई सा भी इसका आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिसका डिजिटल सम 8 आ जाता तो सेटिंग बैठती, क्योंकि 8 दूनी 16 बनता, 6 और 1 7 बन जाता। और 8 जो डिजिटल सम है वो किसी का भी नहीं आने लग रहा, 8 जो है मेरे बच्चे डिजिटल सम वो किसी का भी नहीं आने लग रहा। हाँ है ना? आइए बाबू, करिए भैया मेरे, बनाइए। एक भाई कह रहा है एक्स की जगह +4 होगा वहां। हाँ, ये तो आंसर तो लगाने को मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ प्लस कर दूंगा मैं, तो फिर आ जाएगा 7 में 2 गया 5। 5 मेरा डिजिटल सम बैठ रहा था किसी का नहीं। वो तो फिर आंसर लगाने वाली बात है यार, उसमें फिर मजा थोड़ी है कि मुझे आंसर बढ़ाना है किसी का भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे भाइयों। मन मेरा लागे रे। आइए मेरे भाई, कह रहा है ए बी दोनों का जोड़ करके फिर बताइए मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो आपने ये समझना है कि भैया डिजिटल सम निकालते वक्त डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? आई, एक का डिजिटल सम एक ही आएगा, एक का वर्क करोगे एक एक एक, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ए का डिजिटल सम 4। बी का निकालता है, ये 5 ही रहेगा। ये 5 का और 25, 25 का मतलब 5 और 2 7। ये 5 का और 25, 25 7, 5 2 7, क्योंकि डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता। 7 और 7 14, 14 और 5 19। देखो 7 और 7 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम निकालोगे, 9 कट गया, बचा कितना? 1। तो बी का डिजिटल सम 1। तो 4 और 1 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा क्या आंसर आना चाहिए? 5। अब मेरे बच्चों मुझे आंसर देना है 5, मुझे आंसर देना है क्या? 5। अब 5 किस ऑप्शन का हो सकता है, देखते हैं जी। देखो भाई, 7 और 2 9 ना, 6 6 12 और 6 18, 18 डिजिटल सम 0 बना देता है क्योंकि भाग हो जाता है, तो बच्चा एक ही आंसर नहीं होगा। 9वां 7 2 9वां 6 6 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 बनता है। ये आंसर हो सकता है मेरा, इट मे बी माई आंसर। यहां देखते हैं भाई, तो देखो यार, 6 और 6 12 और 6 18 कट गया, 18 9 से भाग हो जाता है, इसलिए 18 का डिजिटल सम 0 हो जाता है। अब यहां देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 2। अब आंसर क्यों जा रहा है? 2 और 1 3 है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां आ जाइए, 8 और 1 9, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम 1। तो मेरे बच्चे इस हिसाब से केवल मेरा ऑप्शन सी ही आंसर आ रहा है, तो यानी सी में बी माई आंसर।
सी होगा आंसर ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सी मे बी माई आंसर। ऐसा हो सकता है कि सी मेरा आंसर हो। मे बी सी माइट बी माई आंसर। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, मैं 0.2 लिखूं बटे में 0.02 लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि डेसिमल से मेरा डिजिटल सम चेंज नहीं होता। मेरे लिए मेन लड़ाई ये है कि बटे में मेरे पास 2 है, बस इतनी ही बात है। अगर 2 है तो मुझे डिजिटल सम लाना है, और नीचे मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर नीचे लाना होगा 1। तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 से ऊपर गुना, 5 से नीचे गुना। ऐसा करने का फायदा सर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऊपर 5 आ गया। इसका मतलब सर जी ये हो गया कि इसका डिजिटल सम 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और कितनी टर्म है, 9। तो 5 5 5 5 9 बार जोड़ोगे तो मेरा डिजिटल सम आएगा 5 नहीं 45। 45 का मतलब 5 और 4 9, मतलब डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों मेरा 0 आएगा। डिजिटल सम मेरे भाइयों मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ है ना। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे कोई भी चीज, जैसे ए को 9 बार जोड़ना है, तो ए को 9 बार जोड़ोगे तो ए को 9 बार जोड़ोगे, ए को 9 बार जोड़ोगे तो मेरे बच्चे इसका जोड़ भी 9a ही रहेगा, है ना, गुना ही हो जाता है। और इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 का डिजिटल 9 इंटू ए हुआ, तो 9 का डिजिटल सम 0 होगा। ए का जो मर्जी हो, डिजिटल सम हमेशा क्या होना है, 0 होना है। तो सर अगर हम डिजिटल सम की परिभाषा से अगर बात करें सवाल में, तो यहां पहले से ही हमें 9 टर्म दिख रही थी, और 9 टर्म दिख रही थी, तो इसका मतलब स्पष्ट समझ में आ गया था कि इसका डिजिटल सम मेरा क्या होना है, 0 होना है। हाँ जी, 0 होना है। तो मैं देखता हूं सर मेरी सेटिंग कौन से ऑप्शन से बैठ सकती है। तो देखता हूं सर यहां कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, ये मेरा 0 दे रहा है। हाँ जी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, डिजिटल सम 0। अब यहां शैतानी कर रहा है, यहाँ 5 5 5 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे भी मेरा डिजिटल सम 0 आएगा, तो ये भी सही आंसर हो सकता है। यहां पे भी मेरा डिजिटल सम 0 आएगा, 3 3 6 और 3 9, ये भी होगा। यहाँ 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 2 और 2 4, 2 6 2 8, ये 0 नहीं बना रहा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां से मैं इतनी ही छटनी कर पाया कि भाई डी मेरा आंसर नहीं होगा, ए बी सी तीनों हो सकते हैं। हाँ है ना, ए बी और सी मेरे प्यारे बच्चों मेरे आंसर तीनों हो सकते हैं, मैं डी की छटनी नहीं कर पाया। ठीक है, तो डिजिटल सम आपको एक्यूरेसी की तरफ नहीं ले जाता, इस तरफ ले जाता है कि कौन सा एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ जी, अब आप कहे जी होगा कैसे, तो यार ये सब सीक्वेंस के चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा ही आसान है। वहां करना क्या है, कुछ नहीं है, डेसिमल ऊपर उठा के ऊपर रखोगे, 10/2 आएगा, यहां आएगा 100/2, 100 को 10 की पावर 2/2, यहां 10 की पावर 3/2, और यहां 10 की पावर 9/2। बटे वाला 2 कॉमन ले लोगे,
अंदर सीरीज बन जाएगी 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 9। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। सही है या गलत है? हाँ है ना, सेट है। आइए करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 1 1 3 आ गई वैल्यू। 3 3 का वर्ग 9 जीरो बनेगी, 3 का वर्ग 9 जीरो बनेगी, तो इसका डिजिटल सम 3। तो पूछा है m प्लस एन, तो m प्लस एन, तो मेरे बच्चे m का डिजिटल सम 3 और n का डिजिटल सम भी 3। तो आंसर मेरा आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कितना? 6। हाँ है ना, जल्दी से बताइए 6 ही आ रहा है डिजिटल सम। यहां चेक करते हैं, 9 4 1 5 1 6 आंसर हो सकता है। 3 3 6 3 9 कट गया, 1 और 1 2 और 1 3, ये नहीं होगा। यहां देखते हैं 3 3 6 3 9 कट गया, बचा 3, ये नहीं होगा। 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए आंसर हो रहा है ना। तो मे बी माई ऑप्शन 1 वुड बी राइट आंसर। इट वुड बी 100% श्योर, आई एम नॉट, बट ये कहता हूं कि बाकी नहीं थे। बताइए जिस सवाल को, ध्यान देना रूट एन पूछा हुआ है। गड़बड़ यहीं करेंगे बच्चे सारे, और फिर दोस्त टीचर को देंगे, टीचर ने पढ़ाया लेकिन ऑप्शन से हम कर नहीं पाए, सवाल गलते हो गया। रूट दे रखा है और रूट से सुलझना मैंने आपको सिखाया, उलझो मत सुलझो। आइए मेरे बच्चे ध्यान से आइए। देखिए मेरे बच्चों, गड़बड़ सारे बच्चे ये करेंगे। मान लेते हैं कि रूट एन की वैल्यू एक्स है, तो मेरे भाई अगर मैंने ये मान लिया है कि रूट एन की वैल्यू एक्स है, तो मेरे पास जो आंसर दे रखे ना वो एक्स के दे रखे। आंसर दे रखे मेरे बच्चे एक्स के, जबकि मैं डिजिटल सम जब स्क्वायर करोगे ना तो एन का आएगा एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास डिजिटल सम एन का आएगा और वो बेसिकली एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एन ये है तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 5 4 9 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, जीरो आएगा। 5 4 9 3 2 5 और 1 6 है। अब देखो 4 3 7 2 9 6 और 1 7 आया, तो 7 और 6 13 आया, तो एन का डिजिटल सम आया 13। 13 का मतलब 3 और 1 4। तो मेरे बच्चे एन का डिजिटल सम 4 आया, मतलब एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम आ गया आपका 4। लेकिन ये वैल्यू दे रखी है किसकी मेरे बेटा? एक्स की। तो ध्यान रहे मुझे एक्स की नहीं एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना है। तो इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए। हाँ जी, अब देखते हैं मेरे बच्चों, 6 और 3 9, 4 2 6 1 7, 7 का वर्ग 49,
49 का डिजिटल सम 4, ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे डिजिटल सम लाना भी 4 ही है। देखो 4 4 8 और एक 9, 3 2 5 5 का 25 25 5 2 7 आएगा, नहीं होगा आंसर। 5 4 9, 3 2 5 और एक 6 6 का वर्ग 36, जीरो आ जाएगा। 4 3 7 2 9, 7 एक 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बी सी डी मेरे आंसर नहीं होंगे, तो इट मे बी ए इज माई राइट आंसर। हाँ है ना, मे बी। आई एम नॉट श्योर दैट ए वुड बी आंसर, बट आई एम दैट मच श्योर दैट बी सी डी इज नॉट राइट आंसर। करिए मेरे बाबू लोग। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, 3 2 5 और एक 6 6 का वर्ग 36, 36 6 3 9, जीरो आया डिजिटल सम। अब देखो 8 और 4 12, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम जीरो का वर्ग जीरो आया। यहाँ 9 काटा, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम आया 2, 2 का वर्ग 4 आया। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरे का डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ जीरो जमा जीरो जमा, मतलब जीरो जमा जीरो जमा 4 करोगे 4 आया, बराबर एक्स, और प्लस में ये यहां आते मेरे बच्चे। देखो 7 8 और एक 9, 9 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, डेसिमल से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसका डिजिटल सम आया 1। अब मुझसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। तो अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहां देखते हैं 6 3 9, 1 का वर्ग 1, इसका डिजिटल सम 1। 6 3 9, 8 और एक 9, 4 का वर्ग 16, 6 एक 7 आया। समझ रहे हैं ना, यहां आइए 8 और एक 9, 2 का वर्ग 4 आया। 6 और 2 8 और एक 9, 4 और 4 8, 8 का वर्ग 64, डिजिटल सम 1 आया। अब मुझे देखना मेरा आंसर क्या हो सकता है। भाई अगर मैं यहां एक रखूंगा एक्स की वैल्यू, तो एक और एक दो तो सेट ही नहीं बैठेगा। अगर मैं 4 रखूं तो 4 और एक 5 भी सेट नहीं बैठेगा। 7 रखूं तो 7 और एक 8 भी नहीं बैठेगा। एक और एक दो, कोई सा भी ऑप्शन सेट नहीं बन रहा। देखना कहां गड़बड़ है। 3 2 5 और एक 6, 6 का वर्ग 36, 6 तीनों जीरो हो गया। 8 4 12, 12 और 6 18, डिजिटल सम जिसका जीरो हो गया। 9 कटा 8 3 11, 11 का एक और एक दो, दो का वर्ग 4, ठीक है। एक्स प्लस 1147.69, तो एक्स प्लस में है, तो यहां करेंगे भैया 6 4 10 का एक आया, और 9 कटा 7 2 9 कटा, तो एक ही बना। तो वैसे भी एक्स का आंसर आना चाहिए 3, और 3 कोई सा भी ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल यहाँ पे गलत है। अब इसको देख लेता हूं कहाँ गलती कर रखी है ठाकुर ने। अच्छा, ऑप्शन, एक सेकंड रुकना, एक तो नो बुक में कहाँ गड़बड़ा ऑप्शन है। एक्स का 3 दे रखा है, हाँ ठीक है, सारे ऑप्शन गलत दे रखे, सारे ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कर गलत है, ठीक है। आइए आइए बाबू, थोड़ा फास्ट करिए बाबू मेरे, लगाइए दिमाग बुद्धि। हम्म
आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों ध्यान दो। ये सबको पता होगा कि ऑफ का मतलब गुना होता है, इतनी मुझे उम्मीद है। देखो यार, 7 3 10 और 11 11 का डिजिटल सम 2 2 का वर्ग 4। परसेंट से कोई अर्थ नहीं होता। 7 4 11 11 का डिजिटल सम 2। ऑफ का मतलब गुना होता है मेरे बच्चों। अभी बोर्ड मास बताऊंगा तो वहां ये ऑफ ऑफ में समझा दूंगा। यहां ये 8 और 1 9 आया, 4 और 2 6। ठीक है जी, तो 6 दूनी 12 आया, 12 का डिजिटल सम 3 आया। तो पहले वाले का डिजिटल सम 4 है, दूसरे वाले का डिजिटल सम 6 दूनी 12, 2 और 1 3 बना। अब आते हैं जो क्वेश्चन मार्क है, उसे थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए मान लेता हूं एक्स। अब आते हैं यहां। तो मेरे बच्चे 4 और 2 6 बनाओ, इसका डिजिटल सम यहां लाते हैं। देखो जी, 6 5 और 4 9, 6 और 1 7 बना। 7 6 42 बना। 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6 बना मेरे बच्चों। यही बात है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही है। अब 4 3 7, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या क्या सेट हो सकती है मुझे देखनी ऑप्शन से। तो देखो जी, अब भैया हम सेटिंग करते हैं। तो 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 8 2 10 1 आया। बन सकती बात। यहां देखते हैं, 7 और 2 9, 6 6 12 12 8 20, 2 आएगा, नहीं बनेगी। 2 और 6 8 नहीं बनेगा। यहां आते हैं, 8 और 1 9 बना। 7 6 13 5 18, 0 बना, इससे भी नहीं होगा क्योंकि 0 रखने पे 6 आ जाएगा। यहां आते हैं, 6 3 9, 8 7 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3, 3 और 6 9, ये भी नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल मेरा ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, केवल ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। सही है या गलत? जल्दी जल्दी से बताइए। अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अब आप खटाखट आंसर कर। आइए मेरे बच्चे, और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, 9 कटा बिल्कुल सही है सर। अब थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा ना, रोज रोज इसी झंझट में मत बैठे रहो। 7 3 10 8 18, 0 हो जाता, 18 का 0 होता, बचा 5। लिख दिया जी। यहां जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू एक्स लिख दी मैंने। यहां जी 5 और 1 6 और 1 7 आ गया, और इक्वल टू है। देखो भाई, 7 7 14 7 21, 7 चौक 28 और 4 32, 3 2 5 आया। अब मेरे बच्चे 5 उधर ले जाओगे कट जाएगा, तो 7 में से ये घटा गया, नहीं -x बराबर -7 आ गया। यानी x का डिजिटल सम 7 आ सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन 7 पे चेक कर लेते हैं। देखो जी, 8 4 12 6 18 खत्म, ये आंसर हो सकता है। 8 6 14 और 4 18, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। हाँ जी, यहाँ 8 और 4 12 और 6 18, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 4 12 और 6 18, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी चारों मेरे आंसर हो सकते हैं। ऑल माइट बी माई आंसर, नन ऑफ दीज ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी, तो आप जितना जल्दी खींच के उत्तर दे सकते हैं दीजिए।
आइए मेरे बच्चे, 7 और 1 8 आया, 1 और 1 2 आया, -7 आया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 7 आया, 7 में 7 गया, 0 आया, यानी डिस्टेंस मुझे 0 चाहिए। 9 आया, ये 0 नहीं दे रहा, 8 और 1 9, ये 0 नहीं दे रहा 0 नहीं दे रहा, 9 8 और 1 9, ये भी 0 नहीं दे रहा। तो कोई सा भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ठीक नहीं है, यानी ई ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, नन ऑफ दीज। थोड़ा स्पीड पकड़ा दो यार, बहुत लंबा टाइम मत खींचो। मैं टिक मार के आगे बढ़ जाता हूं कि ये आप कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है जी, अब आप इसको बताइए, थोड़ा स्पीड पकड़िए। आज आजा बेटा अंदर यार। अबे तेरी हाइट है क्या है? अरे बस बस पैर 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 नहीं छो, तेरे जैसी हाइट वाले बच्चा पैर नहीं छूता। ना 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 ना, अरे ना ना। देखो यार, आज ये तेरे तो कितनी 6:30 गई? नहीं सर, 6 4 के आसपास, 6 3 के आसपास। देखा खड़ा हुई हो। अच्छा तुम जूते पहन रखे? हाँ जी सर। आप? हाँ थोड़ा सा ही ऊपर है मेरे से, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ना मेरे पास माइक है ये बड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा एक स्टूडेंट है, इसकी हाइट देख ही रहे हो आप। मैं 6 फीट का हूं और ये मेरे से भी ऊंचा चला गया, और ये कद कद में ऊंचा नहीं गया, काबिलियत में भी ऊंचा चला गया मुझसे। मुझसे क्या, हम सबसे ही। इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ एसएससी में, और इसका सिलेक्शन हुआ किस पोस्ट पे बेटा? सर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे। AO पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ है, जिसका सैलरी एसएससी में शायद सबसे ज्यादा है ना? हाँ जी सर, सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है सैलरी का। और कहाँ का रहने वाला बेटा? सर मैं सोनीपत से हूँ। बर्थ प्लेस मेरी बामड़ा है, भिवानी में। अच्छा। और हम 15-20 साल पहले सोनीपत में सेटल हो चुके हैं। हाँ तो भाई ये सोनीपत के लंबे ठाडे पा सकते हैं, इतने लंबे चौड़े हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अभी बता रहे थे ये तू प्रूडेंस में पढ़ा था है? हाँ जी सर, मैं आपके पास ऑफलाइन बैच जो 9 जनवरी के आसपास स्टार्ट हुआ था प्रूडेंस में 2020 में। अच्छा अच्छा, हाँ, जब लॉकडाउन से पहले हाँ जस्ट। जी सर, तो फिर लॉकडाउन हो गया 2 महीने बाद, वो बंद ही हो गया। तो फिर वो बंद हो गया था हमारा वो बैच। फिर आप ऑनलाइन आए तो बहुत खुशी हुई सर, और फीस बहुत कम मिली पहली बात तो। खर्चा तो आधा खत्म ही हो गया सर। यहाँ पे रह रहे थे 20-25 हजार रुपए लगा रहे थे महीने के, वहाँ तो पर पता नहीं तेरे जैसे हाइट वाले बच्चे की पहचान में रहता है, क्योंकि लंबे बच्चे याद रहते हैं। तो दूसरे होल में बैठता था क्या? नहीं सर, मैं बिल्कुल, ये मान लीजिए पहले 3 रोज गर्ल्स की होती थी, फिर पहली बॉयज की, सेकंड बॉयज में बैठता था मैं। अच्छा। आपने एक बार मुझे डांटा भी था, बोले मुझे कैसे ही मैंने क्वेश्चन के आंसर देता था मैं, मैथ्स मेरा कभी से ठीक था सर। तो उस दिन में क्वेश्चन मैंने आज जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने गलत दिया उसका आंसर, और अगले दिन फिर पहला क्वेश्चन का भी आंसर गलत दे दिया। तो सबसे पहले दिया तो और बच्चे बोलते नहीं थे, फिर ये बोल किसने बोल दिया, तो आप बोले ये आंसर किसने दिया था? मैंने हाथ उठाया, सर मैंने दिया था। तो तूने कल भी गलत दिया था आखिरी क्वेश्चन। तो हाँ जी सर, कल भी गलत दिया था। तो भाई तू खुद तो ठीक है, तू पढ़ रखा है, तेरा दिमाग है, तो औरों को तो कॉन्फिडेंस आने दे, इनको क्यों डिमोटिवेट कर रहा है? आपने मुझे डांटा और बोले कि अंग्रेज बोला आपने मुझे फनी वे में। अच्छा। अंग्रेज, इनको तो मौका दे दे। हाँ भाई, मैं इस तो शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ। कई बार आरामखोर भी बोल लेता था, ढक्कन भी बोल लेता था। बहुत सारे बच्चे नाराज भी होते थे, और बहुत सारे तेरे जैसे बच्चे थे जो उन चीजों से पॉजिटिव एनर्जी निकालते थे और मेहनत करते थे। और ये मेरे ऑनलाइन बैच का सबसे पहले बैच में इसने पढ़ा, और इसको ढेरों शुभकामनाएं। और ऐसे लंबे ठाडे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख की बात है कि ये बच्चा आर्मी में क्यों नहीं गया है। इसको लेफ्टिनेंट बनना चाहिए था इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। वो एसएसबी के उसे नहीं जा पाए। अच्छा, एसएसबी नहीं निकला है? ट्राई की थी एनडीए में। हाँ। फिर उसके बाद पता लग गया कि नहीं, एसएसबी में बात बन नहीं रही है। अच्छा। उनको लग नहीं रही मेरे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो मतलब क्यों इस चीज में फालतू? हमें भी नहीं लगी, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे में थी भी नहीं क्वालिटी। लेकिन तेरी जैसी हाइट का लड़का जोर से बोलता ना, हाउ द जोश है, उस समय मजा आता बोलने में। थैंक यू यार, आप आए यहाँ पे और अपने टीचर को आप बधाई देने आए हो। इसका ना ऑल इंडिया रैंक 15 है, और इसके साथ 3 बच्चे और पढ़ते हैं, क्योंकि आपके और स्टूडेंट हैं वो तीनों सेलेक्ट हैं। अच्छा, पूरा ग्रुप ही तुम्हारा सिलेक्ट हुआ, तीनों बच्चों का? ग्रुप ही सिलेक्ट हुआ। 4-5 दोस्तों का 1-2 रह गया, उसमें से लगभग सबका हो गया है। तो जिनका नहीं हुआ है ना, उनको लेके आइयो मेरे पास जरूर।
है ना, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है उनका इस बार कराएंगे 100%। ग्रुप इंटरव्यू भी हम करेंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है उनके साथ भी हम बैठ के बात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या कमी हमारी तरफ से रह जाती है। और सर आपके हाथों इस बच्चे थोड़ा सा सर पहले मेरी मिठाई सर के पास पहुंचा दीजिए। ये मिठाई तो अरे थैंक यू भाई, भगवान भला करे तेरा। और भाई आप सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का सिलेक्शन होता है आप अपने टीचर्स की अप्रिसिएशन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। टीचर अपने आप पे पहले ही उस मुकाम पे होता है जहां उसको चाहिए होता है, जो उसका सुकून होता है पढ़ाने का। लेकिन अगर आप एक काम कर सकते हैं तो वो ये जरूर कि आप अपने टीचर्स को एक सिंगल मैसेज जरूर कर दीजिए। उस मैसेज से एक चीज क्या होती है कि देखो आप लोग फीस पे करते हैं, इस बच्चे ने एक शब्द बोला नहीं, शायद इसका बहुत नुकसान भी हुआ होगा मेरी वजह से, क्योंकि जब ये लॉकडाउन में पहली बार इन्होंने, लॉकडाउन से पहला हमारा बैच लिया उस समय, और शायद ही थोड़ी दिन बाद हमारा लॉकडाउन भी लग गया था, डेढ़ महीने में ही इनका लॉकडाउन लग गया। तो एक बच्चे ने फीस जमा की, पीजी का भी किराया दिया, सारी व्यवस्थाएं भी तैयार की होगी, एक माइंड सेटअप किया होगा, और उसके बाद फिर ये मुखर्जी नगर आए और एकदम से लॉकडाउन लग गया। और हम जैसे लोग भी उस समय, हर आदमी अपनी अपनी मजबूरी में विवश होता है और हर आदमी के सामने दिक्कतें आती हैं। इस बच्चे के सामने भी दिक्कतें आई होगी और बहुत बड़ी इकोनॉमिकल दिक्कतें भी आई होंगी, क्योंकि इतना पैसा लगा के और फिर एकदम से कोचिंग बंद हो जाना सरकार ने कोविड के टाइम पे किया, तो बड़ी मुश्किल रही। लेकिन बच्चे ने अपने अंदर वो जहर नहीं पाला कि मेरे साथ ऐसा हुआ इन टीचरों की वजह से। उसको पता है कि ये नेचुरल एक ऐसी चीज थी जिससे कोई नहीं बच पा रहा था, लेकिन उसने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को साधे रखा और अपनी मेहनत की और आज वो सिलेक्शन की तरफ आ गया। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो आगे तैयारी कर रहे हैं, आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, है ना। आप अपने टीचर से, अपने दोस्तों से उसी वातावरण में मिलिए जिस वातावरण में नहीं हुआ था तब मिलते थे, क्योंकि भगवान आपकी नीति के हिसाब से ही आपका आगे भविष्य डिसाइड करेगा। जैसी नीति रहेगी वैसी भविष्य डिसाइड करेगा। और हम जिससे पढ़े हैं उसको अगर हम जाके मिल लेते हैं या उसको एक मैसेज कर देते हैं तो उससे उस टीचर का कोई फायदा नहीं होने वाला, या 1% कोई फायदा होता भी है तो हर गुरु जो होता है वो इसी दिनों के लिए काम कर रहा होता है और किसी चीज के लिए काम नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ी खुशी की बात है और बच्चा सिलेक्ट हुआ, और इसकी पर्सनैलिटी देख के तो मेरे को आज वो सीडीएस रैंक 1 वाला स्टूडेंट आ गया, वो तेरी तरह मेरे से भी लंबा था वो लड़का। हाँ, और तेरी भी पर्सनैलिटी जबरदस्त है। हाँ तब तो मुबारक हो बच्चे तेरे को फिर से। थैंक यू। ये मेरे बच्चे गोपाल सर की तरफ से हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। अरे नहीं, उसकी वो चीजों की, वो तुम आते हो यार, यही सबसे बड़ी खुशी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब हमसे मिलते हैं 2-2, 3-3 साल बाद मिलते हैं, आते हैं, और आप अपने टीचर को या अपने माँ बाप को दे भी क्या सकते हैं, एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्यार। तो वो बांटते रहिए, टीचर भी बांट रहा है, हम भी बांटते हैं। और कोई भी भाई है ना, किसी चीज की वजह से नाराज मत हुआ करे। ऑनलाइन अब पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें देखियो 10 ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे, मेरे तो कमेंट का उत्तर ही नहीं देते सर। सर हम तो पागले हो गए, हमने तो पैसा बर्बाद कर दिया, हम तो 10 बार कमेंट कर चुके, एक ही बार कमेंट नहीं पिया पड़े हैं सर हमारा। सर मैंने कभी एक बार ही कमेंट नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, तो भाई नाराज बिल्कुल मत हुआ करो, है ना। ये व्यवस्थाएं हैं, किसी दिन किसका नाम आता है कमेंट में, किसी दिन किसका, और ये तय है कि आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा कोई माइकालाल है ही नहीं जिसने मेहनत की हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी मेहनत जीवन में कभी खराब नहीं जानी। और जिन भाइयों का, इसके ग्रुप के दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, मैं उनसे जरूर मिलूंगा और मैं ये दावा कर रहा हूं कि उन दोस्तों का इस बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी, कि आप इस बच्चों को इतनी बधाइयां दे रहे हो। एक बार जल्दी से इस बच्चे को कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए और भगवान से इसके लिए दुआ मांगिए कि ऐसी सद्बुद्धि हर एक बच्चे को आए और वो सिलेक्शन ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू बेटे, थैंक यू। लो सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आइए मेरे बच्चे, अब इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल तो कुछ खतरनाक हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पे आते हैं प्लीज। देखिए, परसेंटेज ये है ऑफ का मतलब N2। परसेंटेज का मतलब हटाई दो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इस परसेंटेज को हटा दो।
यहां चेक करते हैं 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बना। हाँ जी 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 बना, तो 7 गुना 1 7 बना। यहां तक की बात करते हैं। अब आगे आते हैं प्लस। यहां तक मेरे बच्चे परसेंटेज को हटा दो, 4 और 2 6 बना। यहां 210 है, 2 और 1 3 बना, तो ऑफ का गुना 6 3 18, 18 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 0 बन गया। माइनस एक क्वेश्चन मार्क की जगह समझाने के लिए मैं एक्स मान लेता हूं, 8 और 1 9, डिजिटल सम मेरे को चाहिए 1। अब मुझे 7 माइनस एक्स जो है ना वो चाहिए मुझे 1। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू छाटनी है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं ना, तो मे बी और मे नोट भी हम चेक करते हैं। तो देखो 6 और 2 8 और 5 13, 4 बना। 6 और 2 8 8 16, 7 बना। 5 3 8 8 16, 7 बना। 5 2 8 5 13, 2 15, यही ना 5 2 7 8 15, 15 5 4 1 6 बना। अब मुझे देखना मेरा कौन सा सेटिस्फाई हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर 6 आ रहा है, 7 में 6 गया, मेरा डिजिटल सम 1 हो गया। हाँ जी 268 तो नहीं आएगा, 8 6 14 और 2 16, 6 1 7 ही तो है, सही तो है, बी आएगा भाई मेरे। आइए मेरे बच्चे, कहता है इफ फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400, x% ऑफ 70, 25% ऑफ दिस, तो x की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चों। तो देखिए परसेंटेज से कोई अर्थ नहीं होता, ये गुना का निशान है, ऑफ का मतलब गुना, बस इतना मतलब रखिए। तो देखिए ये आया 4, ये आया मेरे बच्चे 3, 4 3 12, 12 का 2 1 3 बना। यहां जी x% ऑफ 70, तो इसका बना 7, तो माइनस या प्लस प्लस x गुना 7, बहुत सुंदर। और यहां आएंगे परसेंटेज का मतलब ही नहीं, 5 2 7, 6 3 9, अरे यार कहां काटा मार रहा हूं मैं, 6 3 9 बचा 5, तो 7 5 ऑफ का गुना, 7 5 35, 35 का 5 3 8 बना। मेरे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कैलकुलेशन चेक करके बताओ कि मैंने जो किया है ये सही है कि गलत है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो x इंटू 7 बराबर है 8 में से 3 गया 5। अब मुझे मेरे बच्चों ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे मेरा आंसर सेट हो जाए, तो इसका 2 बना, इसका 1 बना, इसका 3 बना, इसका 4, तो 2 रखूंगा तो 2 7 14, 4 और 1 5 सेट हो सकता है। 1 रखूंगा नहीं होगा, 4 रखूंगा 7 चौक 28, 8 2 10 नहीं बनेगा, 3 रखूंगा तो 7 1 2 1 3 नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ए आंसर सही होगा, डी नहीं बे, ए मे बी फर्स्ट यानी ए। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को? अब देखिए यार, और ये सारी मिठाइयां आपके लिए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही मिठाइयां खाइए हैं, देखिए। और आपको एक्चुअल में मिठाई खाने का मन है तो आप कभी भी आइए हमसे मिलने, तो आपको मिठाई खिलाएंगे उन दिनों में जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो इतने बच्चे मिलने आते हैं और इतना प्यार मिलता है और इतना प्यार बांटते हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है, मिठाइयां लाते ही लाते हैं सारे, तो भर के कमरा तैयार हो जाता है मिठाइयों का, और फिर जो बच्चे आते हैं उनको खिलाते रहते हैं। तो आइए अब सवाल पे। जी 8 कैसे आया? अब ढक्कन 8 कहां से लिया? 8 इस तरह से है ना कि ये 25% इसके बराबर था ना, तो परसेंट का तो हटा ही दो, 5 2 7 आया, ऑफ का मतलब गुना हुआ, 6 3 9 आया, 5 आया, और 7 5 35, 35 का डिजिटल सम कितना बना? 5 और 3 8 ही तो बना। डिजिटल सम ही तो ब्रेक कर रहे हो यार। हाँ जी, बुक में एडवांस मैथ की बुक ले लीजिए, उसके अंदर डिजिटल सम के नाम से ही टॉपिक मिलेगा। अब देखिए मेरे बच्चे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये इसी के बिहा पे आसानी से क्रैक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक ही ना समझा हो, तो इन चीजों को मैं छोड़ रहा हूं यहां पे, ताकि जब चैप्टर्स की बात आएगी तो वहां मैं हर एक सवाल में डिजिटल सम अप्लाई कर करके आपको समझाऊंगा कि कैसे वहां पे जल्दी से ऑप्शन छाटे जा सकते हैं। डिजिटल सम बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से प्ले होता है, मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप डिजिटल सम के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। डिजिटल सम आखिरी में काम आता है जब आप कैलकुलेशन सोल्व कर रहे होते हैं, सवाल की शुरुआत में नहीं। सवाल की शुरुआत की बेसिक तो फाउंडेशन आपको खुद ही तैयार करनी होती है, उसके बाद डिजिटल सम अप्लाई होता है ऑप्शन से छाटने के लिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं, और कल हम आगे बढ़ेंगे और वहां और नई चीजों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी पीडीएफ में डलवा दूंगा, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जितने भी सवाल होंगे इनकी आप दबा के प्रैक्टिस करिए, और कल फिर हम इससे आगे की कहानी को ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल ये मैं पीडीएफ में डलवा रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जो अरिथमेटिक के लैंग्वेज के क्वेश्चन है उसको आप बेशक छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां
उस चैप्टर के भी बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो जब वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस ही हम पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक हमें आना चाहिए, तब हम डिजिटल सम अप्लाई कर देते हैं। सर हमको इंस्पेक्टर बनना है, भाई इंस्पेक्टर बनना है ना तो 6 महीने आंख बंद करके मेहनत करते रहो, ठीक है। और जो ये बच्चे आते हैं इनसे मोटिवेट होते हो, बस इतना, अपने आप सारा काम हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।